हेलो दोस्तों, गोविंद ब्लॉग फॉर यू में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो तो आप सभी जान ही गए हैं कि मेरा जो प्रश्न है, आप लोगों का जो प्रश्न है कि दुबई से क्या सच में आईफोन ले जाना मुश्किल है या नहीं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। तो इस समय हम दुबई में ही हैं और ये सभी जानकारी हम इकट्ठा किए थे आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग घर बैठकर ये कहते हैं कि मेरे लिए आईफोन ले आना, क्या आईफोन लाना दुबई कंट्री से बाहर, क्या ये संभव है या फिर नहीं। और बहुत से लोगों को हमने सुना जाना, वो भी आईफोन लेकर गए थे, एयरपोर्ट पर पकड़ लिए गए और वो काफ़ी ज़्यादा उनको जुर्माना देना पड़ा, आईफोन ले जा रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप घर बैठे जान जाएं कि कितनी बेहतरीन साउंड थी इस बाइक की जो बहुत तेज़ी से गई है, और इसी को देखने लगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर बैठकर ये कहते हैं कि मेरे लिए आईफोन ले आना, क्या सच में आईफोन ले जाना दुबई कंट्री से बाहर ये संभव है या फिर नहीं। तो आइए जानते हैं A to Z कि जो लोग आईफोन मंगाते हैं या जो लोग ये सोचते हैं कि आईफोन यहाँ सस्ता मिलता है, उन सभी के लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये सच है कि यहाँ पर जो आईफोन मिलता है वो बहुत ही सस्ता है। इंडिया के हिसाब से 5-10 हज़ार का जो गैप होता है वो देखने को मिलता है। अगर आप प्रो लेते हैं, प्रो मैक्स लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, 25-30 हज़ार तक। तो ये कन्फ्यूजन रहती है लोगों की, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए आईफोन ले आना या फिर आईफोन मंगवाने की सोचते हैं कि दुबई से आईफोन इंडिया आएगा या फिर कोई और कंट्री जाएगा। दोस्तों कोई भी सामान अगर दुबई कंट्री से बाहर ले जाता है, यानी कि कोई इंडिया मंगाता है कोई भी सामान जिसका प्राइस 50,000 के ऊपर हो, तो उस पर एक लॉ लगती है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ड्यूटी का, और इसके अंतर्गत आपको उस चीज़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यही हाल हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो आईफोन को ले जा रहे थे इंडिया और रास्ते में ही पकड़ गए एयरपोर्ट पर ही। और ये बहुत बड़ा कारण था पकड़ जाने का, क्योंकि अगर कोई भी आईफोन ले जाता है इंडिया में दुबई से बाहर, तो पहली बात तो ये है कि उस आईफोन का सील पैक नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और कम से कम आपको 2 फ़ोन ले जाने के लिए अनिवार्य है कि आप 2 फ़ोन ले जा सकते हैं। अब वो 2 फ़ोन आप किस तरह से लेके जाएंगे ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन वो फ़ोन सील पैक नहीं होना चाहिए। जो लोग इंडिया में बैठकर मंगाते हैं लोगों से कि मेरे लिए आईफोन ले आना, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग यहाँ से आईफोन ले जाते हैं वो पूरी तरह से सील पैक ना हो, वो फ़ोन खुला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पकड़े जाते हैं, तो 50,000 का जो जुर्माना होता है या 25,000 का जुर्माना होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। और 50,000 के ऊपर अगर प्रोडक्ट है तो आप सभी को पता ही है आईफोन 50,000 के ऊपर ही मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो लोग मंगाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो 50,000 के ऊपर अगर सामान ले जाते हैं, कोई भी सामान है, तो वो पूरी तरह से खुला होना चाहिए। यानी कि ऐसा लगे कि वो आप यूज़ करेंगे, ले जाकर घरे आपका भाई बहन या कोई रिश्तेदार मंगाया होगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप सील पैक लेकर जाओ फिर बाद में पकड़े जाओ तो उसका जुर्माना 20 से 25,000, 50,000 तक भी आपको देना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग नॉलेज रखें। जो चीज़ हमें पता चला हम सोचे आपको बता दें, ताकि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर दुबई में रहता है, अगर आप उनसे आईफोन मंगवाते हैं, दोस्तों बहुत से लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, उनके रिलेटिव जो हैं वो अदर कंट्री में रहते हैं, तो वो उनसे आईफोन मंगवाते हैं कि आप हमारे लिए आईफोन ले आना, यहाँ पर सस्ता मिलता है। दोस्तों ये बात तो सच है कि यहाँ आईफोन सस्ता मिलता है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से आपके कंट्री में, यानी कि हम लोगों के इंडिया के कंट्री में बहुत से ऐसे आईफोन होते हैं जिनका पार्ट बदला होता है, बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो उसमें हेरा फेरी की होती हैं। तो यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कोई भी आईफोन ख़रीदते हैं तो ये पूरी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो ये चीज़ें उस इंसान की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने हिसाब से किसी भी शॉप पर जाएं तो सोच समझ कर ही आईफोन ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके साथ धोखा होता है तो इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप आते हैं जल्दबाजी में कोई भी फ़ोन आप यहाँ पर ना ख़रीदें, पहले उसकी पूरी तरह से जांच करें, फिर आप आईफोन यहाँ से लें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से ऐसे पार्ट हैं आईफोन के बदल दिए जाते हैं
जो कि आप ले जाने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें ये चीज़ कमी थी, इसमें ये चीज़ कमी है। तो ज़्यादातर यहाँ पर नया प्रोडक्ट ही आप लोग ख़रीदें, ताकि जब भी आप लेकर जाएँ आपको अच्छा फ़ोन देखने को मिले। और रही बात यहाँ से आईफ़ोन ले जाने की, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था, तो यहाँ पर आईफ़ोन तो ले जा सकते हैं आप, लेकिन वो सील पैक नहीं होना चाहिए। अगर वो सील पैक हुआ और आप पकड़े गए एयरपोर्ट पर, तो आप 25 से 50 हज़ार का जुर्माना देना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप आईफ़ोन ले भी जाते हैं तो 1 या 2 आईफ़ोन से ज़्यादा आप ना ले जाएं, वो भी खोल कर आईफ़ोन ले जाएं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये वो आपका फ़ोन है, आपके भाई मंगाए हैं, आपके रिश्तेदार मंगाए हैं। नहीं तो एयरपोर्ट पर जाओगे, पकड़े जाओगे, तो ऑफिसर लोगों को यही लगेगा कि आप बेचने के लिए ले जा रहे हो। तो आप दोस्तों, अगर आईफ़ोन आप ले जाते हो, तो अगर ऑफिसर लोग एयरपोर्ट पर पकड़ते हैं तो उनको तो यही लगेगा कि ये आईफ़ोन बेचने के लिए ले जा रहे हो। उनको क्या पता कि ये आईफ़ोन आप यूज़ करोगे या फिर आपके कोई रिलेटिव यूज़ करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आप लोग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है, कौन सी जानकारी आपको चाहिए, कौन सी जगह आपको देखना है और किस चीज़ का ब्लॉग चाहिए। ये सभी चीज़ें हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो बहुत से ऐसी ब्लॉग हैं, वीडियो हैं हमारे चैनल पर मिल जाएंगी आपको, कि आप डिटेल में हर एक चीज़ को देखोगे, जानोगे, समझोगे। जी हाँ दोस्तों, अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।